हेलो एवरीवन। गाइस, बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा है कि सर गेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। गाइस, आप गेट को सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। इसके तमाम सिचुएशंस हैं, कोई एक पर्टिकुलर इस्तेमाल नहीं है गाइस। तो मैं कोशिश करता हूँ, अलग अलग सिचुएशन है, मतलब कोई आम है तो कोई इमली है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि गेट का ये पर्टिकुलर मतलब है। ये गेट कमाल की चीज़ है। फिर भी जो ज़्यादातर लोग समझते हैं गेट, वो पहले मैं आपको समझा दूँ। देखिए, एक तो गेट का मतलब, यहां पर गेट का मतलब होना हो गया, कुछ भी होना। यानी कि अगर मैं यूं कह दूं कि गेट को अगर मैं बोलूं कि बिकम से तुलना कर दी जाए, जैसे बिकम का मतलब कोई चीज होना होता है, तो गेट का एक मतलब तो आपके समझ में आ जाएगा, होना। कैसे? जैसे कि मैं बोलूं कि वह नर्वस हो गया, वह नर्वस हो गया। अगर आप हिंदी में ऐसा सोचते, नर्वस हो गया, तो भी आप यहां पर गेट का इस्तेमाल कर सकते। अंग्रेज इसको, हिंदी से तो अंग्रेज नहीं समझेंगे, अंग्रेज ऐसे समझते हैं कि चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है कि किसी की कोई अवस्था है, कोई खुश है और वो खुश है, अचानक वो उदास हो जाए, तो उस खुशी की अवस्था चेंज हो गई उदासी की अवस्था में। तो इस तरीके से अगर किसी की अवस्था चेंज हो रही हो, स्टेट चेंज हो, तो वहां पर गेट बड़ा अच्छा काम करता। अंग्रेजियों के हिसाब से यह है। हिंदी मीडियम में होना, वो समझते गेट मतलब कुछ भी हो गया जी। तो अगर एक आपको सेंटेंस ऐसे लिखना है, पहले तो आप ये समझिए कि गेट है, गेट्स भी होगा, गेटिंग भी होगा, गॉट भी होगा, गॉटन भी होगा, इसके फॉर्म्स बदलते रहेंगे। तो एक बंदा कह रहा है कि मैं चकित हो गया जी। तो चकित हो गया मतलब पहले चकित नहीं था, अचानक उसकी अवस्था बदल गई। तो कैसे बोलेगा? आई, उसके बाद लगाएगा सेकेंड फॉर्म गॉट, क्योंकि पास्ट डेफिनिट है, तो आई गॉट। अब वो क्या हो गया? चकित हो गया। तो चकित की इंग्लिश उससे पता होनी चाहिए। चकित की इंग्लिश होती है सरप्राइज्ड। ये एक एडजेक्टिव है। मैं कई बार इस पे लेक्चर दे चुका हूं, तो दोबारा नहीं समझाऊंगा थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव। मैं बस गेट को समझा रहा हूं। आई गॉट, हिंदी मीडियम में अगर आप सोचेंगे तो आई मतलब मैं, गॉट मतलब हो गया, मैं हो गया जी। मैं क्या हो गया? मैं जी चकित हो गया, आई गॉट सरप्राइज्ड। अंग्रेजों के हिसाब से बंदा स्टोरी टेलिंग के हिसाब से समझेगा कि यू नो, जैसे कि यस्टरडे आई वेंट टू पार्क। अगर कोई स्टोरी टेलिंग करे कि यस्टरडे आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गया। आई सॉ माई गर्लफ्रेंड, आई सॉ माई गर्लफ्रेंड विद एन अननोन बॉय, अननोन के एन ओ डब्ल्यू, अननोन बॉय। सीइंग देम, उनको देखकर मैं सरप्राइज्ड हो गया, आई गॉट सरप्राइज्ड। अब ये अंग्रेजों के हिसाब से है। मतलब कि कल जब मैं पार्क गया तब तक मैं सरप्राइज्ड नहीं था, मैं नॉर्मल था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा किसी लड़के के साथ, जैसे देखा, देखने के बाद मैं सरप्राइज्ड हो गया। यानी कि मेरी अवस्था में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना चेंज। मैं सरप्राइज्ड नहीं था, अचानक हो गया। तो हिंदी में सोचो या अंग्रेजों के हिसाब से सोचो, मतलब वही है कि बंदा हिंदी में हो गया, अंग्रेजों के हिसाब से मतलब उसकी स्टेट बदल गई। वो नॉर्मल था, खुश था, अचानक क्या हो गया? वो सरप्राइज्ड हो गया। तो यहां पर हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव उसी के साथ लगा सकते हैं। हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हो गया। हैप्पी तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, नॉर्मल एडजेक्टिव है। आई गॉट हैप्पी, आई गॉट नर्वस, मैं नर्वस हो गया। आई एम गेटिंग नर्वस, आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम गेटिंग नर्वस, यानी कि मैं नर्वस हो रहा हूं। तुम नर्वस हो जाओगे, यू विल गेट नर्वस। ओके, तो आप किसी भी टेंस में इसको बोलो, गेट के बाद आपको वो चीज लगाना है जो आप हो रहे हैं या आप हो जाएंगे। ठीक है? ओके, तुम एक्साइटेड हो रहे हो, यू आर गेटिंग एक्साइटेड, एक्साइटेड। यहाँ पर एक्साइटेड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कोई थर्ड फॉर्म वाले होते हैं, कोई ऐसे नॉर्मल होते हैं, कुछ आईएनजी वाले होते हैं, वो तो आपको मानना पड़ेगा। तो गेट का पहला इस्तेमाल, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि गेट का जो पहला इस्तेमाल है, नंबर 1, एक मिनट, वो है कि आप कुछ भी हो जाते हो। ओके, फाइन। हम ऐसे भी कह सकते, बिना टेंस के ऑर्डर में भी कह सकते कि डोंट गेट नर्वस यार, डोंट डोंट गेट नर्वस, नर्वस मत होना यार। ओके, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो यार, डोंट गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड। हम ऐसे भी कह सकते हैं,
डोंट गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड मत हो, ओके? तुम्हें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गेट एक्साइटेड। तो आप बस गेट को देखिए। अगर ऐसे आपको गेट दिखाई देगा तो इसका क्या मतलब आप समझेंगे? इसका मतलब है वही होना, एक्साइटेड मत हो जा, होने की ज़रूरत नहीं है। हो गया जी। मॉडल के साथ लगा दीजिए, यू शुड नॉट, मतलब कहीं भी लगा दीजिए, यू शुड नॉट गेट एक्साइटेड, तुम्हें एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ओके? आप और भी जाइए मॉडल्स के अंदर कि शायद कल रात वो एक्साइटेड हो गया होगा, तो ही माइट हैव गॉट एक्साइटेड लास्ट नाइट। मॉडल के साथ लगाइए। आप इसका थर्ड फॉर्म गॉटन कर सकते हैं, बट गॉट ही ज़्यादा बोला जाता है, ही माइट हैव गॉट एक्साइटेड, इस तरीके से। तो ये तो आपका हो गया पहला इस्तेमाल, स्टेट में परिवर्तन, कुछ भी हो जाना। चलिए दूसरा देखते कैसे। इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो है, इसको आप कह लीजिए कि कुछ भी पाना, यानी कि कुछ भी आप रिसीव कर लेते हैं, रिसीव करना, प्राप्त करना, ओके? जैसे आपने बोला कि ओ आई गॉट अ जॉब, आपने बोला आई गॉट अ जॉब, मुझे एक नौकरी मिल गई। हाँ, तो मिलना, हाँ, पाना यानी कि मिलना। हिंदी में अगर आप सोचते हैं तो कुछ भी मिल जाना, कुछ भी आप प्राप्त कर लेते हैं, आप गेट का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे एक नौकरी मिल गई यार, ओके? ओके, तुझे उसका नंबर मिल जाएगा, यू विल गेट हर नंबर, तुझे उसका नंबर मिल जाएगा यार, डोंट वरी, ओके? आई एम आई एम गेटिंग a lot of emails these days regarding online classes। तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स, यानी कि मैं प्राप्त कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। तो गेट का यहाँ भी एक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ओके? बहुत बारीकी से गेट को आप देखिए, समझिए। एक सेंटेंस लिखा है कि ओके, आई डिड नॉट गेट एनी बस लास्ट नाइट। अगर कोई आपसे बंदा कहता है कि आई डिड नॉट गेट एनी बस लास्ट नाइट, वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि भैया उसे कोई बस नहीं मिली। तो यहाँ गेट का मतलब मिलना या प्राप्त करना है, ठीक है जी। यहाँ गेट का मतलब होना नहीं है, तो साफ अंतर नहीं हो गया? तो इसीलिए मैंने कहा था कि गेट भैया अद्भुत कारनामे दिखाता है। आप बस समझना कि गेट यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है और यहाँ भी लगता है, एक मतलब नहीं हो सकता है। जैसे जब आप मेक पढ़ते हो तो मेक मतलब हमेशा कहते हो मेक मतलब बनाना, मेक मतलब बनाना, मेक के और भी तो इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना? समझ रहे हैं? चलिए और देखते हैं, जैसे कि she did not get promotion। अब इसका क्या मतलब? she did not get promotion यानी कि उसको प्रमोशन नहीं मिला। तो मिला या नहीं मिला उसमें आप कह सकते हैं। आप तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कल मुझे, जैसे यार जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा था वो आदमी मुझे मिल गया, ओके? सो आई गॉट द मैन whom I was looking for, यानी कि आई गॉट द मैन हुम आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी कि वो आदमी मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आप गेट का इस्तेमाल करते हैं, ओके? फाइन गाइस, तो ये दूसरा इस्तेमाल भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये दो ऐसे इस्तेमाल थे जो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये गेट का ये मतलब तो है, काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन जैसे आप गेट के तीसरे इस्तेमाल पर आते हैं, एक मिनट, तीसरा है जी। जैसे आप गेट के तीसरे इस्तेमाल पर आते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। गेट का जो तीसरा इस्तेमाल कहता है कि ये यूज़ होता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम चालू। कॉजेटिव वर्ब क्या है? अगर कॉजेटिव को आप अलग से पढ़ेंगे तो आपको मेक दिखाई देगा, आपको गेट दिखाई देगा, आपको हैव दिखाई देगा, आपको लेट दिखाई देगा, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? गेट है। अब जब आप गेट को पढ़ेंगे तो ये दो रूप में दिखाई देगा, एक आपको एक्टिव वॉइस के अंदर दिखाई देगा और एक आपको पैसिव वॉइस के अंदर दिखाई देगा। आप लोग पैसिव तो जानते हैं, एक्टिव को ढंग से जानते नहीं और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको ये गेट जो है, जो कि कॉजेटिव के रूप में है, कॉजेटिव और जो कि एक्टिव के रूप में है, एक्टिव वॉइस में है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि कॉजेटिव का मतलब होता है कि जो स्पीकर है, जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर आपके कपड़े धुलवा दूंगा
मैं खुद तो नहीं धोऊंगा, मैं किसी के थ्रू उसको धुलवाऊंगा, लेकिन धुलवाने का ठेका मैं ले रहा हूं, मैं इस काम को करवा दूंगा जी, लेकिन मैं डूअर नहीं हूं। आई एम नॉट अ डूअर। अब मैं डूअर नहीं हूं, लेकिन मैं सारा काम कराने को तैयार हूं। मैं जी आपके इस कमरे को पेंट करवा दूंगा जी, मैं आपका मोबाइल फोन रिपेयर करवा दूंगा, मैं इस वक्त आपका मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। ओके, कल तो मैंने उसको पिटवा दिया, उसको उठवा लूंगा मैं। ये मतलब मैं करवा लूंगा, मैं क्या मैं खुद करूंगा? ना जी ना, मैं खुद नहीं करूंगा। तो ये पॉजिटिव है। तो यहां पर एक्टिव कैसे होगा और पैसिव कैसे होगा वो देखिए। एक्टिव का मतलब है कि मैं डूअर को इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी कि इंट्रोड्यूस द डूअर, जो इस काम को करेगा मैं वो भी आपको बता रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अपने बेटे से इस कंप्यूटर टेबल को साफ करवाऊंगा, अपने बेटे से कराऊंगा। गेट का मतलब होता है कि जब आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसको पटा लेते हैं, अट्रैक्ट, कैसे भी आप उसको फुसलाकर बहलाकर उस काम को करवाते हैं, तो गेट का इस्तेमाल होता है। मैं कह रहा हूं मैं अपने बेटे से इस कंप्यूटर टेबल को साफ करा लूंगा। मैं ऐसे कह सकता हूं कि आई विल, फ्यूचर टेंस, आई विल गेट, फिर गेट के तुरंत बाद आप डूअर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आई विल गेट माई सन, ये मेरा डूअर है जी, माई सन डूअर है। आई विल गेट माई सन। अब क्या करेंगे? अब आपको टू लगाना पड़ेगा, टू क्लीन दिस कंप्यूटर टेबल। अब मुझे पता नहीं कि आपने ऐसा सेंटेंस कभी देखा है कि नहीं, क्योंकि एक्टिव बहुत कम ही लोग जानते हैं, पैसिव ज़्यादा जानते हैं। ये होता है, एकदम ये करेक्ट है। आई विल गेट माई सन टू क्लीन दिस कंप्यूटर टेबल। ठीक है जी, ऐसे हो गया। आप में से कई लोग कहेंगे क्या हम मेक लगा सकते थे कि आई विल मेक माई सन क्लीन दिस कंप्यूटर टेबल। एकदम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेक का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो सुनेगा इंग्लिश वो उसको समझ में आता है कि मेक का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, और गेट का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना। तो मेरे मेक बोलने से वो समझ जाएगा कि अच्छा मैंने फोर्स किया, और मेरे गेट बोलने से वो समझ जाएगा, जो लिसनर होगा, कि अच्छा मैंने कन्विंस किया। ये फर्क है। आप यहां पर हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई विल हैव माई सन, ये भी सारा एक्टिव है, ये सारा एक्टिव है। आई विल हैव माई सन, और आई विल हैव माई सन क्लीन दिस कंप्यूटर आप ऐसे कह लीजिए। यहां भी ये भी सही है, इसको भी जरा हाईलाइट कर दिया जाए, ये चलेगा जी। हाँ जी, आई विल हैव माई सन क्लीन दिस कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि यहां पर क्लीन है, यहां भी क्लीन है, यहां पर टू क्लीन है। तो गेट का जो एक्टिव होता है उसमें टू का इस्तेमाल होता है, बाकियों में नहीं होता है। क्या फर्क है तीनों में? अगर आप हैव कहते हैं तो हैव का मतलब है कि आप प्रोफेशनली किसी काम को कराते हैं, पैसा देकर कराते हैं, या कोई आपका जूनियर है, आपकी बात मानेगा, आपका हक बनता है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो वहां पर आप इस काम को कराते हैं। मैं चाहूं तो मैं बेटे वाले में हैव भी लगा सकता हूं कि बेटा मेरा जूनियर है, मेरे काम को करेगा, लेकिन हो सकता है मैंने उसको कन्विंस कर लिया हो। तो तीनों का इतना ही फर्क है कि हैव के अंदर आप पैसे देकर काम कराते हैं या जूनियर से काम कराते हैं। मेक के अंदर आप किसी को फोर्स कर देते हैं, आप मजबूर कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे कैसे भी फोर्स करें। और गेट के अंदर आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं, पटा लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश में लोग हैव कम ही बोलते हैं, गेट और मेक ज़्यादा चलता है, याद रखिएगा। खैर, मैं गेट पढ़ा रहा हूं तो गेट पर आते हैं। तो ये एक्टिव है। एक्टिव के अंदर आपने देखा है कि हम डूअर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं राम से उस लड़के को पिटवा दूंगा, यानी कोई लड़का मार खाएगा, मारेगा कौन? राम। ठेका कौन ले रहा है? मैं। तो मैं कैसे बोलूंगा कि आई विल गेट, अब मैं राम का नाम लूंगा यहां पर क्योंकि राम मेरा डूअर है। आई विल गेट राम, फिर मैं टू लगाऊंगा, आई विल गेट राम टू बीट दैट बॉय। ये आपका पूरा का पूरा एक्टिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहां पर आई क्या कर रहा है? ये ठेका ले रहा है। यहां पर राम क्या करेगा? यही मारेगा। ठीक है, ये दैट बॉय कौन है? ये मार खाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्टिव था। जब आप पैसिव की बात करते हैं, पैसिव में जब आप गेट का इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव के रूप में, ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा। इसके अंदर होता है कि मैं उस लड़के को पिटवा दूंगा, इसमें डूअर नहीं होता है, यानी कि डोंट, ऐसे लिख दो कि डूअर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। डूअर इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, डूअर को हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। दिखाना ही नहीं है डूअर को। मैं सीधा बोलता हूं कि उस लड़के को मैं पिटवा दूंगा। मैं कैसे बोलूंगा कि आई विल गेट दैट बॉय
आई विल गेट दैट बॉय बीटन, हो गया। आई विल गेट, आई कौन है जी, मैं जी ठेका ले रहा हूं, ठीक है। ये दैट बॉय कौन है जी, ये मार खाएगा, मारेगा कौन, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डूअर कौन है, इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं हुआ, तो डूअर को छुपा लीजिए। आप चाहे तो अब यहाँ बाई लगाकर दिखा सकते हैं कि बाई राम, मैं राम के द्वारा पिटवा दूंगा, लेकिन कोई नहीं बोलता है बाई वाला, सिर्फ यही होता है। मैं जी आपके कमरे को पेंट करवा दूंगा, ठेका मैं ले रहा हूँ जी, अब मैं किससे कराऊंगा वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं काम करवा दूंगा। तो मैं आपके कमरे को पेंट करवा दूंगा, तो आई विल गेट योर रूम पेंटेड, ये गेट का इस्तेमाल है जी। ओके, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, एक मिनट, रिपेयर्ड, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब सोचिए अगर ये गेट नहीं होता तो आप, अगर आपको पता ना हो तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम रिपेयरिंग माई मोबाइल। क्या ये सही है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भैया मैं अपना मोबाइल रिपेयर कर रहा हूं। तो कर रहा हूं और करवा रहा हूं फर्क नहीं है। कर रहा हूं मतलब मैं स्वयं कर रहा हूं, डूअर मैं हूं, और मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं, क्या डूअर मैं हूं? मैं डूअर नहीं हूं, मैं तो मीडिएटर हूं, मैं तो ठेकेदार हूं, कर तो कोई और रहा है, डूअर कोई और है। ये होता है गेट। तो गेट का आपने इस्तेमाल कॉजेटिव में भी देख लिया, जो खतरनाक है। इसके अलावा और गेट का इस्तेमाल हम कहाँ देखते हैं, और देखते हैं, कोशिश करते हैं और गेट को समझते हैं। गेट का हमारा चौथा इस्तेमाल होगा आई थिंक। चलिए, गेट को और ऐसे भी देखा गया है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश करेंगे तो आपने सुना होगा कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को समझ जाता है, अंडरस्टैंड करता है, वहाँ भी वो गेट बोलता है। ओके, कि हाँ हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आई गॉट इट का मतलब क्या मैंने प्राप्त कर लिया, क्या क्या मैं ये हो गया, नहीं, यहाँ है कि मैं इस चीज़ को समझ गया, आई गॉट इट। ओके, अब ऐसे कह सकते हैं कि डिडेंट आई डिडेंट गेट वॉट शी सेड। अब इसका क्या मतलब है? आई डिडेंट गेट यानी कि भैया मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं जो उसने कहा, पता नहीं जी क्या कह दिया, आई डिडेंट गेट वॉट शी सेड, मैं नहीं समझा। ओके, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग वट आई एम सेइंग, इस तरीके से, आर यू गेटिंग वट आई एम सेइंग, क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, आर यू गेटिंग वट आई एम सेइंग। ओके फाइन, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो अब खाली ऐसे बोलने से तो पता नहीं चल रहा है कि समझने की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, बट कुछ मान लो मैं कह रहा हूँ कि गाइज आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो चिल्ड्रन शुड नॉट बी हियर बिकॉज यू द गाइज आर नॉट गोना गेट एनीथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, इट मीन्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर गेट का मतलब अंडरस्टैंड भी आता है। तो चौथा इस्तेमाल था, पांचवा, चलिए जी पांचवा देखो जी। पांचवा जो इस्तेमाल है गेट का दोस्तों, यहाँ पर कई बार ऐसे आपने सुना होगा कि जाओ यार किचन से जरा पानी ले आओ, तो यहां गेट का मतलब यूं समझ लो कि फेच है। फेच, फेच का मतलब होता है ना जाओ लेकर आओ, फेच ये वाली फीलिंग देता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि जाओ, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, फॉर मी। तो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी का मतलब है कि मेरे लिए गिलास पानी लाओ। हम यहाँ पर गो भी लगाना पड़ता है, गो मतलब जाओ, यू नो। फेच वाले में सीधा कोई जाओ नहीं कहता है, बंदा कहता है कुड यू प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि एक गिलास पानी आप जाकर लेकर आएंगे, ऐसा होता है। ओके, हम कह सकते हैं कि गेट मी अ पेन प्लीज, गेट मी अ पेन प्लीज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तनिक हमको पेनवा दे दीजिए, बढ़ाइए पेन, मतलब जाकर ले आइए, ये इसकी फीलिंग आती है कि गेट मी अ पेन प्लीज। कहने का मतलब है कि वो पेन मुझे दे दो। गिव मी अ पेन प्लीज का मतलब है कि ठीक है ये पेन दे दो। गेट का मतलब है कि वो लेकर आओ, कहीं तो पेन रखा होगा, लेकर आइए। आप इसमें गो लगा सकते, गो एंड गेट मी अ पेन प्लीज। तो गेट का मतलब यहां है कुड यू कुड यू प्लीज गेट मी सम सॉल्ट, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा सॉल्ट ले आएंगे, कुड यू प्लीज गेट मी सम सॉल्ट, नमक ले आएंगे थोड़ा सा। तो गेट का पांचवा इस्तेमाल यहां भी होता है। ये छोटे छोटे इस्तेमाल है, ठीक है। चलिए छठा इस्तेमाल भी देख लेते हैं। छठा इस्तेमाल कहाँ पे यूज हो सकता है? कई बार मैंने गेट का इस्तेमाल ऐसे देखा है कि जैसे किसी ने बोला कि ओके आई गो टू ऑफिस एट 9 AM, ओके,
आई वर्क होल डे, मैं पूरे दिन काम करता हूँ. एंड आई गेट बैक टू माई होम एट 7 PM. अब यहाँ पर बंदा गेट क्यों लगाया? यहाँ गेट का मतलब है आना, पहुँचना, यू नो. सो आई गेट बैक टू माई होम यानी कि मैं अपने घर वापस आता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ एट 7 PM. ओके. सो गेट का यहाँ इस्तेमाल है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, कभी कभी आप इंग्लिश मूवीज़ में इसको देखेंगे, यू नो. जैसे आपने ऐसे भी सुना होगा कि ओके गाइस, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर अचानक वो एंजॉय करने लगे, बातें करने लगे, या लंच टाइम हो गया, फिर मैं कहता हूँ गाइस गेट बैक टू योर वर्क, गेट बैक टू योर वर्क. अब इसका क्या मतलब है? गेट बैक टू योर वर्क का क्या मतलब? कि अपने अपने काम पर भैया वापस आ जाओ. तो गेट का मतलब पहुंचना, वापस मतलब आ जाना, गेट बैक. ओके. तो यहां भी गेट का है, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या करूं. ओके. ही हैज़ नॉट गॉट बैक येट, वापस नहीं आया है, तो ये आपका गेट का इस्तेमाल है. और कहाँ हो सकता है? छोटे मोटे आइटम है गाइस, मतलब इतने इस्तेमाल है गेट के, छोटे मोटे, कि कुछ दिमाग से स्लिप भी हो सकता है. एक गेट का इस्तेमाल अगर मैं ऐसे बताऊं कि अगर मैं इस गेट के अंदर टू लगा देता हूं, अब क्या हो जाएगा? गेट टू. अब क्या हो जाएगा ये? अब भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए कि मुझे अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी, कोई मुझे मौका मिल जाए कुछ करने का, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ करने का अगर मौका मिल जाए, टू डू समथिंग, यहाँ भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि गाइज अगर आप मेरे पास आओगे तो आपको अंग्रेजी में बात करने को मिलेगा, अंग्रेजी सीखने को मिलेगा. हिंदी में नहीं कहते यार मुझे तो आज तक कोई मूवी देखने को नहीं मिली यार, भाई वहाँ खाने को बहुत मिलता है. यानी कि वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इस काम को कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम गेट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि इफ़ यू कम हेयर, अगर आप यहाँ आएंगे, इफ़ यू कम हेयर यू विल गेट टू लर्न इंग्लिश. यानी कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको अंग्रेजी सीखने को मिलेगा. तो गेट टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, गेट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं. यानी कि ये काम आप, मतलब ये करने को मिलेगा. यू विल गेट टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने को आपको मिलेगा. ओके फाइन. आई डिड नॉट गेट टू वॉच एनी इंग्लिश मूवी, यानी कि मुझे कोई इंग्लिश मूवी देखने को नहीं मिली. आप कह रहे हो कि येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, आई स्टेड देयर होल नाइट, बट आई डिड नॉट गेट टू वॉच एन इंग्लिश मूवी. तो कुछ भी आपको करने को नहीं मिला, मतलब वो मौका नहीं मिला कि आप उस काम को करें, तो वहाँ भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है. ठीक है जी, इतना सारा हो गया गाइस. अब और क्या इसमें रह गया होगा? ओके, क्या ही होता है? गेट असाइड, गेट मतलब इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, मतलब थोड़ा सा मूव करने के लिए भी इंसान गेट लगाता है. ओके, गेट दैट साइड, ऐसा भी लोग उस तरफ हो जाओ, गेट दिस साइड, इस तरफ हो जाओ, खूब चलता है गाइस, ये भी चलता है. बट यहाँ पर लोग बी भी कह देते हैं, बी दिस साइड, या गेट असाइड, गेट असाइड, एक तरफ हो जाओ. तो यहाँ भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं. ओके, और कहाँ कहाँ है छोटे मोटे आइटम, जैसे कि गेट के साथ आप इनटू लगा दो, गेट के साथ इनटू लगा दो तो इसका मतलब होगा कहीं पर प्रवेश करना, जैसे कि घुसना. जैसे कि ही गॉट इनटू द कार, यानी कि वो कार में घुस गया, ही गॉट इनटू द कार, कहीं पर ऐसे घुस जाना, प्रवेश करना. ओके, शी डिड नॉट गेट इनटू द बस, यानी कि वो बस में नहीं घुसी, ऐसे होता है. देख रहे हो, गेट के साथ आप ऑफ लगा दो तो उतरना हो जाएगा. जैसे कि आई गॉट ऑफ द ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन से उतर गया, नीचे उतर गया, आई गॉट ऑफ द ट्रेन. या शी गॉट ऑफ द बाइक, वो बाइक से नीचे उतर गए. तो आप देख रहे हैं ऐसे भी हो जाता है. मतलब गेट के साथ आप अप लगा दो तो गेट अप मतलब उठना हो गया. जैसे कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो गेट ही गेट है. इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स इसके ऊपर हैं, मुहावरे हैं. इसके अलावा गेट के कुछ ऐसे इस्तेमाल भी आपको दिखाई देंगे. जैसे यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिखी है. आज अब गेट को पूरा समझ ही लो, गेट का वक्त है क्या चीज़.
तब भी न जाने कितने पॉइंट छूट जाते हैं कि कुछ और भी मिल जाएगा आपको। जैसे अगर आपको मिल जाए कि गेट अहेड ऑफ, यू नो, गेट अहेड ऑफ। गेट अहेड ऑफ क्या होता है? ये छोटे छोटे मुहावरे हैं। कोई बंदा मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। मान लीजिए कि अगर मैं अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी पे काम कर रहा हूँ मान लीजिए, और मैं अभी से बोलूँ कि अरे यार मैं तो ऐसे सिक्स पैक दिखाऊंगा, देख लेना, मैं ऐसे डोले अपने दिखाऊंगा। इट मीन्स कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ, अभी हकीकत में कुछ हुआ नहीं और मैं बहुत ज़्यादा आगे मतलब उड़ रहा हूँ, अहेड हो रहा हूँ, बहुत दूर में जा रहा हूँ। तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि डोंट डोंट गेट अहेड ऑफ योर सेल्फ। डोंट गेट अहेड ऑफ योर सेल्फ यार, मतलब इतना भी मत उड़ भाई, इतना भी आगे मत उछल भाई, अभी अभी ज़मीन पे रहे। डोंट गेट अहेड ऑफ योर सेल्फ। पूरी कहानी बोल सकते हैं कि यू हैव जस्ट ज्वाइंड जिम, ऐसे कह सकते हैं कि यू हैव जस्ट ज्वाइंड अ जिम, तूने एक जिम को अभी भी ज्वाइन किया है। ओके, सो डोंट गेट अहेड ऑफ योर सेल्फ, इतना आगे मत उड़। यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी फॉर एन ईयर, ऐसे करके बोल सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि किसी को जॉब लग गई, अब वो कह रहा है कि देख लेना मैं प्लॉट खरीदूंगा, सैलरी मिलने दे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई यू हैव जस्ट गॉट अ जॉब, डोंट गेट अहेड ऑफ योर सेल्फ। ओके, कोई कोई प्लॉट देखने जा रहा है, अभी प्लॉट देख ही रहा है और अभी खरीदा भी नहीं, वो कह रहा है मैं तो भाई साहब बंगला बनवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप कह सकते हैं कि नॉट यू हैव नॉट इवन purchased a plot, so don't get ahead of yourself, so don't get ahead of yourself। इसका मतलब कि अभी उछल मत, आगे इतने आगे की मत सोच यार। अहेड का मतलब क्या होता है? आगे, तो इतना भी आगे अभी मत जा मेरे भाई, रुक जा। ऐसे भी चलता है ये। ऐसे गेट हैंग ऑफ, काफ़ी अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप मोबाइल फ़ोन का सही से इस्तेमाल करना जानते ही नहीं, सही से आप उसका फंक्शन नहीं जानते, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव जस्ट बॉट दिस मोबाइल फ़ोन। आई स्टिल नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट। तो गेट द हैंग ऑफ इट का मतलब कि अभी भी मुझे इसको सीखना बाकी है, अभी इस्तेमाल नहीं किया है। गेट द हैंग ऑफ का मतलब है कि उसका यूज टू हो जाना। ओके, जैसे कि आई हैव गॉट द हैंग ऑफ माई DSLR कैमरा, यानी कि अब मैं DSLR कैमरा चलाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट। ओके, फाइन। सिंस सी हैज़ अ कार, चूंकि उसके पास एक कार है, येट शी हैज़ नॉट गॉट द हैंग ऑफ इट। अभी भी मतलब उसको उतना मतलब आया नहीं है, अभी एक्सपर्ट नहीं हुई। तो गेट द हैंग ऑफ का मतलब है कि आप उस काम में निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। ओके, ये होता है। गेट यूज टू पता ही होगा आपको, फिर भी समझा दूँ, बस खत्म ही कर रहे हैं गाइस। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि तो आपको इस माहौल की आदत हो जाएगी, तो आदत हो जाना है। यू विल गेट यूज टू दिस एनवायरमेंट। मुझे इस माहौल की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू दिस, मान लो मुझे इस गांव की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू दिस विलेज। ओके, तुम्हें इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि यहाँ जो यूज टू है, यूज टू के बाद आपको जेरंड लगाना है, ING फॉर्म लगाना है, नहीं तो कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज लगा देना है। जैसे विलेज हमारा नाउन है, दिस विलेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, स्पीकिंग हमारा जेरंड हो गया, तो ऐसे आपको लगाना है जेरंड। फटाफट करते हैं। उसके बाद आपका क्या है? गेट राउंड टू। अब गेट राउंड टू क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लैपटॉप को रिपेयर करूँगा, टाइम नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश कर नहीं पा रहा हूँ, बट अब मुझे टाइम मिल गया, तो अब मैं कह रहा हूँ कि नाउ आई गॉट राउंड टू रिपेयरिंग माई लैपटॉप। तो गॉट राउंड टू का मतलब है कि नाउ फाइनली अब मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैंने कर दिया इस चीज़ को, यानी कि अब जो पेंडिंग मेरा काम था अब वो मैंने पूरा कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको कई दिनों से आप सोच रहे थे कि मैं गांव जाऊंगा, आप नहीं जा पा रहे थे, फिर जब चले गए गांव तो आप कह रहे कि
नाउ आई गॉट राउंड टू गोइंग टू या कमिंग टू माई विलेज, गोइंग टू माई विलेज। अब गाँव फाइनली जाने का बिल्कुल हो गया है, मतलब अब वो पूरा मेरा हो गया है, वो पेंडिंग काम पूरा हो गया है। ओके, तो राउंड शी गॉट राउंड टू, अगर बोलूँ कि राउंड टू मेकिंग अ यूट्यूब चैनल, यानी कि बहुत दिनों से सोच रही थी मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, फाइनली अब उसने बना लिया है, तो शी गॉट राउंड टू मेकिंग। ऐसे भी होता है। गेट कैरीड अवे, एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बह जाते हैं, तो गेट कैरीड अवे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यस्टरडे अ डिबेट वॉज गोइंग ऑन, एक डिबेट चल रही थी। आई ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग एंड आई गॉट कैरीड अवे। तो कैरीड अवे का मतलब है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल बैठा, कुछ ज़्यादा ही बह गया मैं, आई गॉट कैरीड अवे। किसी भी चीज़ में आप जहाँ आपके इमोशन को टच हुआ, आप कुछ ज़्यादा ही करने लगे उस काम को, तो आप कैरीड अवे हो जाते हैं। तो कोई कहता है कि डोंट गेट कैरीड अवे, इतना बह मत भाई, जज्बात में थोड़ा कंट्रोल रख। तो आपके अपने इमोशन पे जब कंट्रोल नहीं होता है तो आप कैरीड अवे हो जाते हैं। आप शॉपिंग करने गए और आप सारी चीज़ें खरीदने लगे, ये भी, इट मीन्स यू आर गेटिंग कैरीड अवे, आप थोड़ा बह रहे हो, रुक जाओ भाई, थोड़ा कंट्रोल करो, ये होता है कैरीड अवे। गेट वंस ओन बैक, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको, एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। गेट वंस ओन बैक का मतलब होता है बदला लेना। जैसे आपने अगर मेरी इंसल्ट की, मैं कह रहा हूँ कि ओके यू हैव इंसल्टेड मी, आपने मेरी इंसल्ट की है, आई विल गेट माई ओन बैक ऑन यू, आई विल गेट माई ओन बैक ऑन यू। यहाँ वंस का मतलब है माई, योर, हिज, सो आई विल गेट माई ओन बैक ऑन यू का मतलब है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। तो थोड़ा सा अजीब है, बट है तो है। ओके, शी इज शी इज ट्राइंग टू गेट हर ओन बैक ऑन हर नेबर, यानी कि अपने नेबर से वो बदला लेने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कौन करता है, कहीं आपको दिखाई दे जाएगा। हाँ, गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल खूब होता है, छुटकारा पाना, इसका इस्तेमाल होता है कि यार मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हर, इस तरीके से। यू यू कांट यू कांट यू कांट गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से भैया तुम्हें निजात नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा। ओके, गेट स्टार्टेड है, आपने खूब सुना होगा कि ओके गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी कि चलो इस काम को शुरू करते हैं। ओके, ये हो गया। गेट इनटू हॉट वाटर है, यानी कि इसका मतलब है ट्रबल में फंसना, परेशानी में जाना। जैसे कि आपने बोला कि डोंट गो देयर, यू कैन गेट इनटू हॉट वाटर, यानी कि तुम मुसीबत में फंस सकते हो। यही छोटे मोटे आइटम थे गाइस, काफ़ी मैंने आपको करा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। इसका आप स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो आप ले नहीं पाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, इतने सारे पेजेज हैं, कैसे लेंगे। अगर आप ऐसे ले लें, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, हाँ ऐसे ले लीजिए। ओके, पहले 2 पेज, उसके बाद ओके, ठीक है, इसके बाद ओके, यहाँ से ले लीजिए, ओके, और यहाँ से ले लीजिए। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू।